नमस्ते। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज बात करेंगे ऐसे विषय पे जो लोग इस विषय को लेके दूर हटते हैं। भाजपा के विकास पुरुष राजेंद्र शुक्ला जी की बात करते हैं कि जिस तरह से इन्होंने 18 से 20 साल तक विधायक बने, मंत्री बने, लेकिन इनके विकास आज सड़कों में दिख रहे हैं। गड्ढे से तब्दील हुआ सड़क और घरों में पानी। इसी सब सिलसिले में बजरंग सेना राष्ट्रीय संगठन मंत्री के रमा शंकर मिश्रा जी से बहुत बहुत स्वागत है आपका मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बात करेंगे रीवा की। जिस तरह से रीवा में लोगों ने कहा कि राजेंद्र शुक्ला विकास पुरुष है, आप बताइए कि क्या सच में विकास पुरुष निकले? शुक्ला विकास पुरुष है, आप बताइए कि क्या सच में विकास पुरुष निकले? पिछले 20 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये 18-19 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की जो शासन रहे हैं, अगर आप इसको उठा करके देखें तो अगर ये चाहते तो बहुत ही कम जो बजट होता उस बजट में पूरे जो रोड है, नालियां हैं, उनको सारी की सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर सकते थे। लेकिन जो रीवा में जो विकास हो रहा है, रीवा में क्या मध्य प्रदेश की परिपाटी है, एक रोड को बनाया जाता है उसको 5 बार तोड़ते हैं। कभी सीवर लाइन के नाम पे, और सीवर लाइन का प्रोजेक्ट, इतना बड़ा प्रोजेक्ट रीवा में आया और उसके बाद उसका पता नहीं चला कि उसमें क्या हुआ, उसका यूज़ क्या हुआ। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को पैसे लेकर के और भ्रष्टाचार के उस पर उनको काम दे दिया गया। साथ ही आप रोड देख लीजिए, रेलवे लाइन से और ये जो अपना आरटीओ तक की रोड है, इसको हमको लगता है कि साल में कम से कम 2 बार ये रोड बनती है। इसके जो डिवाइडर बने हुए हैं, उस डिवाइडर की अगर आप बात करिए तो डिवाइडर को पहले से कंक्रीट से बनाया गया, फिर कंक्रीट के साथ में उसमें मिट्टी फिलिंग हुई, फिर उसमें पेड़ लगाए गए, फिर उसमें जालियाँ लगी, लोहे की रॉड लगी और लोहे की जालियाँ लगा करके उसकी सुंदरता दिखाने का प्रयास किया गया। और ये 5 वर्ष भी नहीं चले, इस 5 वर्ष में इसको फिर से तोड़ करके सीमेंटेड अभी डिवाइडर बनाए गए है ना। अब मैं विकास पुरुष से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जब इसको तुड़वाया, पहले तो ये आपने किसी निश्चित रूप से आपका प्लान रहा होगा, प्लानिंग के तहत ये कार्य जो डिवाइडर थे वो बनाए थे। अब जब उसको आपने तुड़वाया तो उसकी मिट्टी कहाँ गई? उसमें जब कंक्रीट्स के पूरे वो बनी हुई थी तो वो कहाँ चला गया? कंक्रीट्स का पैनल कहाँ चला गया? फिर उसके जो लोहे थे, लोहे की रॉड पड़ी हुई थी, जालियां पड़ी हुई थी, वो कहाँ चले गए? पेड़ कहाँ चले गए? मैं ये सब कुछ मानने के लिए तैयार हूँ कि सब नष्ट हो गया होगा। मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बस इतना पूछना चाहता हूँ कि जो लोहे की जालियां लगी हुई थी, लोहे की जो पैनल लगे हुए थे, रॉड लगे हुए थे, वो कहाँ चले गए? लोहा तो खराब नहीं होता, ये तो आप भी जानते हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि लोहा किसको बेचा गया? ये विकास हो रहा है रीवा। जिस तरह से मिश्रा जी ने बताया कि राड, लोहा, लेकिन रीवा शहर के अंदर 45 वार्ड आते हैं। 45 वार्ड में मिश्रा जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या 45 वार्ड में इनका विकास दिखा? अभी आप चले जाइए, हर एक वार्ड में आपको विकास दिख जाएगा। नालियाँ ऐसे माने ऊपर ओवरफ्लो हो रही हैं, जो नालियाँ है ही नहीं जहाँ हैं, वो ऐसे कचड़े से और गंदे पानी से ऐसे ओवरफ्लो हो रही हैं कि लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। हर जगह आपको हर वार्ड में जल भराव मिल जाएगा। रोड जो है, अभी आज आप दैनिक जागरण उठा के देख लीजिएगा, उन्होंने बहुत अच्छी न्यूज़ प्रकाशित की है। आप देखेंगे तो रोडों में गड्ढों के अलावा कुछ बचा नहीं है, रोड चलने लायक नहीं है। 5 साल इन्होंने इस तरह से तोड़ा है, कभी गैस बना पाइप के उससे, कभी सीवर लाइन हो गई, कभी नल की पाइप पड़ रही, वो चलने लायक है ही नहीं। रीवा में कोई भी सड़क आप कह नहीं सकते कि ये चलने लायक बची है। आप किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, आपको ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है जहां जल निकासी बनाई गई हो, है ना। पूरा का पूरा इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, और ये मैं तो विकास पुरुष नहीं, भ्रष्टाचार पुरुष कहूँगा रीवा की। रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, कोरोना काल में मैंने पहले भी इनके ऊपर उस समय भी टिप्पणी की थी। कुछ लोगों ने उसको गलत वे में लिया। जब हमारा पूरा रीवा कोरोना की मार सह रहा था, ये घर पे बैठ करके कोरोना से बचने के लिए मास्क सिल रहे थे,
फिर ये एक 6 फीट का वो लगा करके एरियल लगा करके आ गए। फिर उस समय बीच में पब्लिसिटी के लिए टॉयलेट साफ करते हुए बस्तियों में जाकर बच्चों का टॉयलेट साफ करते हुए दिख गए। लेकिन आज जब इसमें रीवा में सबसे ज़्यादा अगर आवश्यकता है लोगों को कि आप सांसद हैं, आप जाइए, व्यवस्था क्या है, कहाँ पे पानी भर रहा है, कहाँ पे जल भराव हो रहा है, कहाँ किसका घर गिर रहा है, इस चीज़ को उनको देखने के लिए टाइम नहीं है। अगर आप सच्चाई में सफाई परस्त हैं, आप सफाई आपको पसंद है, तो आप जाइए ना, आज देखिए क्या स्थिति हो रही है, नालियों में किस तरह से गंदा पानी आ रहा है, वो घरों में भर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने संसद जी को शाबाशी दी थी इस सफाई को लेकर, तो क्या लग रहा है कि सफाई में कहीं अभी जो 5 दिन से बरसात आई है इसमें कहीं संसद जी दिखे क्या कहीं? देखिए, प्रधानमंत्री जी का तो सिर्फ पब्लिक प्रोपोगंडा चलता है। हम लोग भी कुछ मुद्दे में हिंदुत्व के मामले में उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन अगर आप देखिए उनके काम के बारे में देखिए तो सिर्फ पब्लिक प्रोपोगंडा है। और सिर्फ वही ले जा करके उन्होंने दिखाया कि मैंने टॉयलेट साफ किया, प्रधानमंत्री ने उनको शाबाशी दे दी। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि उन्होंने कितने टॉयलेट साफ किए? एक टॉयलेट साफ करने से आपको संसद भवन में आपको शाबाशी मिल गई, प्रशस्ति पत्र दे दिए, लेकिन आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने पूरे जीवन में आपने कितने टॉयलेट साफ किए हैं और कितने घरों में सफाई की है, कितनी रोडों को साफ किया, कितनी नालियों को साफ किया? इनके कहने करनी और कथनी में पूरा तरह से सिर्फ अंतर रहता है, बाकी कुछ भी नहीं रहता। ये सिर्फ प्रोपोगंडा चलता है, इनको सिर्फ अपनी शाबाशी चाहिए। जैसा कि 45 वार्ड में आपकी सरकार आती है, तो कितना आप सोचते हैं कि उसमें लागत खर्चा होना चाहिए, कि किस तरह से आप एक बनाए होंगे मैप कि भाई 45 वार्ड में क्या समस्या है जनता की समस्या तो आपके सामने है कि बरसात में सबसे बड़ी समस्या घर में पानी भरने की, साफ पानी के लेके, जबकि इनका एक योजना निकलती नल से जल योजना, वो तो सबको विकसित है। लेकिन जब आपकी सरकार आती है तो 45 वार्ड में किस तरह की सुविधा रहेगी, ये दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर आप 45 वार्ड का विकास का मॉडल ले लीजिए तो मुझे नहीं लगता है कि 100 करोड़ रुपए अगर सही ढंग से 45 वार्ड में खर्च किए जाए तो उससे विकास कम होगा। 45 वार्डों में एक ही चीज़ होनी चाहिए कि जो आप विकास करिए वो व्यवस्थित होना चाहिए। पहले से डिसाइड होना चाहिए कि नल की पाइप, जो आपकी सीवर लाइन है, जो आपकी गैस पाइप है, वो एक साथ पड़े, और उसके बाद कंक्रीट रोड बनाइए। उसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और कंक्रीट रोड अगर व्यवस्थित आपने बना दिया, हम कहते हैं कि 100 करोड़ मैं बोल रहा हूँ, 150 करोड़ चले जाइए, 200 करोड़ चले जाइए, लेकिन यहाँ का तो जो बजट है विधायक जी को, उस पर मैं अभी एक दिन चर्चा कर रहा था, हमारे एक भाजपा के मित्र हैं, वो बता रहे थे कि 500 करोड़ रुपए विधायक जी ने पिछले 6 महीने में खर्च किए हैं विकास के लिए। तो मुझे लगता है कि 500 करोड़ में से आप 60% जो 50-50 का कह रहे हैं, तो 60% तो सीधे सीधे चले गए, और उसके बाद भी इसको तोड़ने और जोड़ने में रह गया। जो नालियाँ, जो आप बैरिकेड की बात करें अपन, जो ये वो लगाए गए थे, डिवाइडर बनाए गए, डिवाइडर को तोड़ने तक का पैसा दिया गया, तोड़ने तक का पैसा आवंटित हुआ कि अब डिवाइडर को हटाना है, उसका पैसा इतना है। ये विकास हो रहा। जिस तरह से बजरंग सेना के मिश्रा जी ने बताया कि विकास सिर्फ अपना विकास देखा है, जनता का विकास नहीं देखा है। इन्होंने कहा कि जाली कहाँ है, लोहे का बना हुआ वो जाली कहाँ है। ये सब मुद्दों को लेके इस बार कांग्रेस मैदान में उतरेगी। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, लोगों को चुनिए, लोगों के विषयों को चुनिए। जिस तरह से 45 वार्ड में विकास दिखा है, इस मौसम में लग नहीं रहा है कि सिर्फ पैसा का दुरुपयोग हुआ है। मिश्रा जी कह रहे हैं कि जिस तरह से हम और हमारी सरकार आती है तो 45 वार्ड में 100 करोड़ से कम लागत में, जिस तरह से इन्होंने 20 साल का विकास बता रहे हैं, हम 1 साल में इनको विकास दिखाएंगे। इन्हें कहते हैं विकास पुरुष, उन्हें नहीं कहते कि सिर्फ अपना
माल अपना ही रहे। ऐसी ही न्यूज़ के लिए, ऐसे ही शख्स से मिलवाने के लिए, बेदाग बात करने के लिए, बेखौफ बात करने के लिए ऐसे ही चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें।